नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ कि आप अपने मोबाइल का, अपने एंड्रॉयड डिवाइस का आईपी एड्रेस कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आईपी एड्रेस हमें चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है और आईपी एड्रेस होता क्या है और इसको चेंज करने से क्या लाभ हैं, ये सब भी आपको बताना चाहूँगा मैं। आईपी एड्रेस हमारे फ़ोन का एक सेटिंग में एक ऑप्शन होता है जहाँ पे हर एक डिवाइस का अपना एक आईपी एड्रेस होता है जो समय समय पे चेंज होता है। इस आईपी एड्रेस से आप कौन से लोकेशन पे हैं और क्या एक्सेस कर रहे हैं ये ट्रैक किया जा सकता है। जैसे कि ये देखिए, मेरे मोबाइल पे जो आईपी एड्रेस डिटेल दिया हुआ है यहाँ पे वो आईपी एड्रेस होता है। इस फ़ोन के आईपी एड्रेस को अगर हम लोग चेंज करते हैं तो फिर क्या होता है, हमारा फ़ोन हैक होने से बचता है। अगर हैक हुआ होता है तो वो अनहैक हो जाता है। हैकर फिर से हैक नहीं कर पाता है आपके फ़ोन को, आपके डिवाइस को। तो इसलिए हमें आईपी एड्रेस को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। अब ये आईपी एड्रेस जो है उसे हम चेंज कैसे करें। तो आप YouTube पे बहुत सारा वीडियो देखेंगे, बहुत सारा एप्लीकेशंस आपको बताया गया है इसमें कि आईपी एड्रेस कैसे चेंज कर सकते हैं। तो उसमें से बहुत सारा जो यूट्यूबर हैं उन लोगों ने बताया है कि कुछ ऐप्स का नाम लेकर के, डिस्क्रिप्शन वगैरह दे करके कि कैसे आप आईपी एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप आईपी चेंजर फॉर एंड्रॉयड अगर सर्च करते हैं तो ये सबसे पहले देखिए आ रहा है आईपी चेंजर हिस्ट्री। तो ज़्यादातर यूज़र इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए बोलते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आप इस पे चेंज आईपी कर सकते हैं। तो ये जो ऐप है इसमें आप आईपी तो चेंज कर सकते हैं ज़रूर। जैसे कि करंट आईपी जो है वो दिखाता है कि करंट आईपी आपका ये है और नीचे में एक चेंज आईपी एड्रेस का ऑप्शन आता है। जैसे ही आप चेंज आईपी एड्रेस का ऑप्शन आता है उसके बाद वहाँ पे आपको बोलेगा कि आप अपने मोबाइल को फ़्लाइट मोड में ऑन कीजिए, फिर फ़्लाइट मोड को वापस हटाइए। तो जनरली होता क्या है, अगर आप फ़्लाइट मोड ऑन करके फ़्लाइट मोड फिर से हटाते हैं तो आपका आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है। मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा। मेरे मोबाइल का जो आईपी एड्रेस है आप नोट कर सकते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए 192.168.43.204 ये है आईपी एड्रेस, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, अपने डिवाइस को फ़्लाइट मोड में करता हूँ, फिर से उसको फ़्लाइट मोड से हटाता हूँ, फिर आप देखेंगे आईपी एड्रेस यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जब फ़्लाइट मोड में करूँगा मैं तो क्या होगा, ये आईपी एड्रेस यहाँ पे ब्लैंक हो जाएगा, कोई आईपी एड्रेस यहाँ पे नहीं रहेगा। तो मैं फ़्लाइट मोड को ऑन किया। फ़्लाइट मोड को ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं आईपी एड्रेस अनअवेलेबल है, ठीक है। तो अभी फ़्लाइट मोड ऑन है, यानी कि अभी कॉल वॉल कुछ नहीं आएगा। नेटवर्क से मेरा डिवाइस जो है नेटवर्क से डिस्कनेक्टेड है और ये आईपी एड्रेस नहीं दिखा रहा है। अभी मैं फिर क्या करूँगा, आईपी एड्रेस को लाने के लिए फ़्लाइट मोड को ऑफ़ कर देता हूँ। अभी मेरा फ़्लाइट मोड ऑफ़ हो गया। उसके बाद इसमें आईपी एड्रेस आ जाएगा। जैसे ही अब ये नेटवर्क आया, नेटवर्क आने के बाद मुझे अपने मोबाइल के डेटा को ऑन कर देना है। जैसे मैं डेटा को ऑन करूँगा, डेटा को ऑन करने के साथ आईपी एड्रेस आ जाएगा। देखिए ये डेटा मैंने ऑन किया और आईपी एड्रेस चेंज हो गया 25.79.205.251। तो ये आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली अगर फ़्लाइट मोड ऑन करते हैं उसका ऑफ़ करते हैं तो आईपी एड्रेस खुद ब खुद चेंज हो जाता है। अगर वाईफाई से कनेक्ट करते हैं आप, अपने आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है। और इसके लिए आपको किसी भी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है कि आप वो एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद आपका आईपी एड्रेस चेंज होगा। ये आईपी चेंजर और हिस्ट्री, इसमें बस एक ही फ़ायदा आपको मिलने वाला है कि आपका आईपी का चेंजेस कब हुआ और कौन कौन सा आईपी एड्रेस हुआ है, बस यही आप ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपको ट्रैक करना है तो ऑन और ऑफ़, जब एरोप्लेन मोड ऑन ऑफ़ करते हैं, अगर ट्रैकिंग ज़रूरत है तो आप पेपर एंड पेन लेकर के इसको नोट डाउन करके रख सकते हैं कि आपने कौन से डेट को कौन से टाइम पे क्या आईपी एड्रेस चेंज किया। जैसे ही आप प्लेन मोड ऑन और ऑफ़ करते हैं तो आईपी एड्रेस चेंज होने वाला है और आईपी एड्रेस जैसे ही चेंज होने वाला है आप उसको नोट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से किसी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है, जो कि बहुत सारे यूट्यूबर ने जस्ट इस ऐप के बारे में बताया हुआ है। इसका अगर आप रिव्यू पढ़ेंगे तो देखेंगे, इवन इफ़ यू टर्न द एरोप्लेन मोड off and then on it again without this app, the IP address will change, which is exactly what it tells you to do.
इस ऐप में वही बताया गया, जैसे ही आप अगर प्लेन मोड ऑन और ऑफ करते हैं आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली चेंज होने वाला है। तो इसमें ये ऐप क्या कर दे रहा है, तो इस ऐप की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ विदाउट रूट किसी भी तरह का कुछ नहीं करना है, आईपी एड्रेस चेंज करना है, सिर्फ आपको प्लेन मोड ऑन और ऑफ करता है। बस इतना सा करने से ही आपका आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा, किसी भी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। अभी देखिए मैं फिर से करके दिखाता हूँ। अभी ये 25 और लास्ट में है 251, स्टार्टिंग में 25 और लास्ट में 251 आईपी एड्रेस है। मैं फिर से इसको प्लेन मोड ऑन किया, आईपी एड्रेस अनअवेलेबल, और फिर से मैं प्लेन मोड को ऑफ कर दिया। आईपी एड्रेस अनअवेलेबल है अभी तक, मुझे डेटा को ऑन करना होगा। डेटा को मैंने ऑन किया, ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं आईपी एड्रेस चेंज हो गया। स्टार्टिंग का 25 है, लास्ट में 137। इससे पहले क्या था 251, अभी हो गया 137। तो इस तरह से आप आईपी एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। और आईपी एड्रेस चेंज करने से फ़ोन हैक होने से बचता है और आपका नेटवर्क पे कनेक्टिविटी फिर से वापस आता है। जैसे कि कभी कभी आपका नेट काम नहीं करता है, नेटवर्क काम नहीं करता है, तो आपको बोला जाता है कि आप मोबाइल को एरोप्लेन मोड में ऑन करके फिर एरोप्लेन मोड हटाइए या फिर मोबाइल को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कीजिए। तो इससे क्या होता है कि आपका आईपी डिस्कनेक्ट होकर के नए तरीके से रजिस्टर होता है, जिसके बाद से आपका नेट में अगर कोई कनेक्टिविटी इशू होता है वो ठीक हो जाता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम के लिए आईपी एड्रेस चेंज करने के लिए बोला जाता है या फिर मोबाइल को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करने के लिए बोला जाता है। आशा करता हूँ आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।